अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजाल पिजन चैनल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खीस होंगे। अच्छा दोस्तों, ये वही मादी आपको याद होगी जिसने कच्चे अंडे उतारे थे और इसका मैंने ट्रीटमेंट किया था, ठीक है। अच्छा, इसका मैं ट्रीटमेंट करने लगा था ना, तो मैंने एक जो है ना वो बात की थी दोस्तों को कि इस यानी कि आँख का जो परिंदा होगा ना, बहुत ज़्यादा उसमें परवाज़ होगी, ठीक है। उसको आपने सिर्फ कंट्रोल करना है, बाकी प्रवास बहुत ज़्यादा होगी, उनमें प्रवास की कमी नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छा, एक दो भाइयों ने जो है वो कमेंट किए थे, अफजाल भाई इसका जो है ना वो हमें बताएं, इसकी आँख का शौक करवाएं क्लोज से, ठीक है। अच्छा, काफ़ी सारे जो इंडियन भाई हैं ना वो कबूतर को, क्योंकि ज़ाहिर बात है बंदे के साथ जो है ना वो गपशप होती रहती है और चीज़ें जो है वो एक्सचेंज बंदा करता रहता है, कुछ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है। तो उनमें ना ज़्यादातर जो दोस्त है ना वो इंडिया से, वो कबूतर की आँख देख के उसकी नस्ल, उसकी जो है ना वो अच्छाई बुराई या उसमें अक्ल या जो भी है, यानी कि उनको उनका जो है ना वो कबूतर को जज करने का जो पैमाना ना, ज़्यादातर मोस्टली उनका जो है ना वो आँख है, वो आँख से देखते हैं। हर बंदे का अपना, कुछ कई दोस्त सिर्फ पार देखते हैं, वो कहते हैं जी उनको पार का उनका अपना एक जो है ना वो पैमाना है और उसमें वो कामयाब है, ठीक है। वो पल्ला देख के बता देंगे जी कबूतर में कितनी परवाज़ है, कबूतर अच्छा है बुरा है जो भी है। तो इसी तरह कोई दोस्त जो है वो हड्डी जोड़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं, ठीक है। मैं ख़ुद भी जिस्म को ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक हो गया। तो इस तरह से हर बंदे का अपना जो है एक्सपीरियंस है। तो बाकी ना इस तरह की जो आँख होगी ना उसमें बहुत ज़्यादा परवाज़ होगी। अच्छा, मैंने ना एक पहली सारी वीडियो में आपके साथ जो है ना एक पट्टी का जिक्र किया था और आपको दिखाई भी थी। वो पट्टी मैंने यहाँ पे पकड़ी थी, बहुत ज़्यादा यानी कि रुली हुई थी, परवाज़ उसमें बड़ी सी, बच्चा था और बिल्कुल जो है ना वो समझ लेकर 5-6 दिन वो रुला था। तो आखिरकार जो है ना मेरी छत पे आके बैठा तो मैंने पकड़ लिया। अच्छा, उसका ना मैंने पेयर लगाया तो उसके बच्चे नीचे नीचे सही फिरते थे, हालांकि वो बड़ी ज़हीन मादी थी। तो मैंने ये सोच के जोड़ा लगाया कि इस मादी में अकल बड़ी है, ठीक है। तो नर थोड़ी सी जो है ना उसमें वो अकल की कमी थी, ठीक है। एक दो और भी फॉल्ट थे उसमें, थोड़ा सा उसका जोड़ का भी मसला था, फिर पंजे का कलर जो है ना वो मेरे मुताबिक नहीं था। अच्छा, मैंने वो जोड़ा लगाया ना, बच्चे नीचे नीचे सही फिरे। जैसे ही उन्होंने ज़ोर मारा ना, ऊपर गया ना एक दो फिरतों में, तो वो उसके बाद जो है ना ऊपर से नहीं आते थे। तो बहरहाल जी मैंने वो जोड़ा चेंज कर दिया। अच्छा, उसमें मैंने ये चीज़ नोट की, अगर मादी जितनी परवाज़ी होगी ना, मादी में अगर ज़्यादा सियान नहीं होगी, लेकिन नर में अगर सियान होगी तो बच्चे आपके लाजमी वापस आएंगे। अगर ऊपर से बच्चे आपके ज़ाया हो रहे हैं ना, यानी कि नीचे सही फिरते हैं, जब बंद होते हैं या हाइट में जाते हैं, तीसरी चौथी फड़क में या अड्डे लग के पाँचवीं छठी फड़क में बच्चे ज़ाया हो रहे हैं ना, तो आपके नर में फ़ाल्ट है। उसका पंजे का फ़ाल्ट हो सकता है, कोई जोड़ों का फ़ाल्ट हो सकता है, आँख में कोई फ़ाल्ट हो सकता है नूर का, ठीक है। तो अकल की कमी होगी, या ये जो आखिरी रिंग होता है, ठीक है, जिसको जब जोड़ा लगाते हैं तो मैं उसको जो है ना वो अभी देख लें, इसका जो है ना, इसका जो आखिरी रिंग है ना वो हल्का सा बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल मामूली सा है, ठीक है। जैसे सर का बाल होता है ना, इस तरह से इसका बहुत बारीक है, यानी कि इसमें परवाज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिर्फ इसको कंट्रोल करना है। और इसके यानी कि जो बच्चे, इसको मैंने जोड़ा लगाया ना, उसको मैंने आगे बच्चों के लिए काटने के लिए बच्चे समझ लेके जोड़ा लगाया, ठीक है। क्योंकि ये नर में भी बहुत ज़्यादा परवाज़ है, मादी में भी बहुत ज़्यादा परवाज़ है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परवाज़ी निकलेंगे। फिर उनको जब अगले हाथ क्रॉस करेंगे ना, तो ये समझ लेके रोकने के लिए ही लगाया है जोड़ा, ठीक है। तो फिर उनको अगले हाथ क्रॉस करेंगे तो वो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो उनका रिज़ल्ट आएगा। तो ये चीज़ें बंदे को एक्सपीरियंस के साथ होती हैं, ठीक है। तो बहरहाल जी, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई यानी कि बर्ड है जो समझ लें कि नर में अक्ल ज़्यादा है, मादी बहुत ज़्यादा परवाज़ी, आप इस तरह से जोड़ा लगाएंगे, आपका इंशाल्लाह जो है ना वो बच्चे घर बैठेंगे, वापसी करेंगे। लेकिन अगर नर मादी में जितनी मर्ज़ी अकल है, नर जितना मर्ज़ी परवाज़ी या नर में सियान नहीं ना है, बच्चे वापसी नहीं आएंगे। बाकी आपको ना इसकी आँख का ज़रा करीब से क्लोज़ करके मैं शो करवाता हूँ, ठीक है। ये देखें इस आँख का, ये अपने आँख गौर से देखनी। अब ये देख लें, ये आँख में, इस आँख में ना बहुत ज़्यादा परवाज़ है, बहुत ज़्यादा। और ये मादी बज़ाते ख़ुद बहुत ज़्यादा उड़ी हुई है और कोई गोली पानी नहीं, ठीक है। गर्मी में परिंदा जो है ना वो गोली पानी से नहीं उड़ता, वो उड़ता है आपकी संभाल से, आपकी अच्छी ट्रेनिंग से, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपको हौन होगी, जितना आप कबूतर आए को पूरा करेंगे, वो कबूतर उतना उड़ेगा। ये 2024 में माशाल्लाह रिकॉर्ड परवाज़ की है, ठीक है। अपने घर की नहीं है, कहीं से जो है वो ये दोस्त से लेकर आए हैं जी, ठीक है। तो गाँव में ही है जी, ठीक है। ये देखें जी, ये इसकी आँख आप देखें माशाल्लाह से। अब देखें ये आँख जो है ना,
इस आँख में बहुत ज़्यादा परवाज़ है। आप देख लें इसकी आँख में जैसे जो है ना वो समझ लें कि जो आप कह लें कि एक जो है ना वो निरी आ गई है, ठीक है। ये देखें तो चमक देख ले पूरी, हालांकि आँख में इतनी ज़्यादा जो है ना वो गहरी होने के बावजूद चमक पूरी है। फिर इसकी बहुत ज़्यादा ये देखें ना, ये ऊपर लालगी आ गई है, ठीक है। जैसे आप हाई फ्लायर में ये कमगर कबूतर हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा परवाज़ी कबूतर होते हैं, बहुत ज़्यादा एंड परवाज़ होती है। तो ये भी इसी तरह से सीन है। ज़ाहिर बात है इनकी आँखों में, उनकी आँख में जो है वाइट होती है, उसमें लाल डोरे होते हैं, तो बंदा समझ जाता है कि ज़्यादा लाल गया तो ये जो है ना वो इसका क्या नाम है कि ये इसमें परवाज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये पट्टी वाले कबूतर है, सेम वे यही इसमें जो है वो चीज़ आपने फॉलो करनी है कि जिस कबूतर की पीली आँख है उसकी आँख में जितनी ज़्यादा ऊपर ये गहरे गहरे से जो है वो बादल होंगे, डोरे होंगे, समझ लें कि उतनी ज़्यादा उसमें जो है वो परवाज़ होगी, ठीक हो गया। ये देखिए आँख का आप जो है इससे ज़्यादा मैं क्लोज़अप आपको क्या ये देखिए इसकी, हालांकि आप देखिए काले नूर के बाद ज़मीन बिल्कुल ज़बरदस्त है, साफ़ है, ठीक है। उसके बाद एंड पे जो है वो जैसे बादल या पहाड़ियाँ कह लें, कुछ दोस्त कहते हैं, वो देखिए कितनी जो है ना वो गहरी हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें परवाज़ है मादी में, खुद बजाते खुद। दूसरी बात है कि उड़ी हुई मादी है, तो 7 से 7 गर्मी में माशाल्लाह से जो है वो करती रही है, ठीक है। ये इसका जो है वो दूसरी तरफ से आँख है। अच्छा ये आँख में सिर्फ ये देखें, अब मैंने ये बिल्कुल परफेक्ट रखी है तो इसकी आँख में कोई गैप नहीं। जब मैं ज़ाहिर बात है इस तरह से करूँगा, जब परिंदा आगे की तरफ देखता है तो फिर उसमें जो है वो थोड़ा सा पीछे गैप आता है। बाकी आप देख लें आँख इसकी जो है ना वो कोई इसमें फॉल्ट नहीं है, ठीक है। फिर कोई दोस्त ये ना कहे कि अच्छा कुछ कबूतरों की आँख होती है पलक गुलाई में, कुछ कबूतरों की आँख होती है जैसे हम इंसानों की आँखें होती हैं, ठीक है, इस तरह से। तो उसमें थोड़ा सा आप देख ले ये आ जाता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक हो गया। फिर इसका आप देख ले काला नूर देखिए, उसके बाद आगे रिंग देखें, ठीक है, कितना गहरा है। और आँख की साइड पे ना, चोंच की साइड पे देखिए बे कैसे बन रही है, ठीक है, ये देखिए गहरी सी। तो ये बहुत ज़्यादा बच्चे उड़ाता होगा, जो भी नार मादी या जो भी होगा, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा समझ लें कि बच्चे उड़ाने का ये साइन है, ठीक है। ये देखें, और इसने बच्चे उड़ाए भी हैं माशाल्लाह से, ठीक है। जिस्म बड़ा शानदार है। अब देखें ये तकरीबन 2024 में उड़ी है, 24 को आप छोड़ दें, 25-26 समझ लें कि ये इसको अब तकरीबन जो है ना 1.5 साल से ऊपर तकरीबन हो गया, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर बात है गर्मियों में उड़ी थी, उसके बाद आगे 4-5-6 महीने 2024 के भी लगा लें, और इसके लगा के तकरीबन 2 साल के राउंड अबाउट टाइम बनता है। लेकिन अभी भी इसका जिस्म आप देख लें नीचे से, ये देखें ऐसे है जैसे इसने कल बाजी में उड़ना है, सख्त मसल और अनथक जिस्म। और कोई ये मेडिसिन से नहीं उड़ी। मैं आपको कहूँ कि यार ये मेडिसिन, मेरे सामने ये कबूतरी तैयार होती रही है, सामने आए को जो है वो संभालते रहे इस मादी को, ठीक हो गया। तो बिल्कुल इसने समझ लें कि कोई इस पर मेडिसिन वगैरह इस पर यूज़ हुई कोई नहीं है, ठीक है, सिर्फ संभाल से और ताकत से, ठीक हो गया। तो सिर्फ ताकत से इसको जो है वो नागे वाले दिन उनका एक अपना सिस्टम है, मजून देते रहे माशाल्लाह से, और मादी 7 से 7 बैठती रही, ठीक हो गया। ये इसका पार्क होता है। अच्छा ये ना मेरे पास आई है इसने हफ्ता पूरा, तो एक तो इसने दाना नहीं खाया, ठीक है, हल्का सा पानी पीना, 1-2 चूंच मारनी और अंदर चले जाना। फिर इसने जैसे ही देखना ना कोई नहीं है इर्द गिर्द, तो इसने जाल में जो है वो टकरे मारने, ठीक है। ये देखे मैंने इसकी बगल भी जो है ना वो काट दी सारी। ये फिर 2 कनियाँ छोड़ी बाद में वो भी काट दी। जब काबक में लगाई तो मुझे था कि यार ये जिस तरह से इसका जो है ना वो जिस्म है, ये जो इसमें जो है ना वो क्वालिटियाँ हैं, तो ये कहीं जो है वो फड़क ही ना जाए, निकल ना जाए। ये देखिए ये इसकी बगल भी आप देखिए, ये बगल के पार यहाँ तक 3-4 पार इसके बगल के भी काटे हैं, ठीक है। हालांकि इसकी बड़ी शानदार बगल है, ये देखिए। तो ये फिर ये 2 एंड वाली कलियाँ जब मैंने इसको जोड़ा लगाया तो वो भी मैंने काट दी, ठीक हो गया। बाकी क्रूज़ में मादी है, टेल भी इसने जो है वो गिराई हुई है। तो क्योंकि आपको पता ही है आगे जो है वो सावन भादरू का मौसम है, तो कबूतर सारे जो है वो क्रूज़ में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्रूज़ में है जी मादी बार, बहुत शानदार जिस समय दोस्तों ये देखे, बहुत हाई लेवल और एंड लेवल माशाल्लाह से बच्चा भी इसने निकाला है। इंशाल्लाह छोड़ेंगे छत पे और उसको देखेंगे जी, पहले उड़ा के फिर आगे जो है वो बच्चे रोकेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक हो गया। तो अच्छा ना, काफ़ी सारे इंडियन भाई और पाकिस्तान से भी काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं उस्ताद जी हमारी बाजियाँ हैं, भाईजान हमारी बाजियाँ हैं, हमें कोई गोली बता दें, नुस्खा बता दें, कबूतर शाम करवा दें। तो देखिए दोस्तों, शाम जो है ना कबूतर को करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो कबूतर 11-12 बजे तक उड़ता है ना उसको शाम आप करवा लेंगे, लेकिन होगा ये कि वो एक ही दिन शाम होगी, आगे फिर वो कबूतर किसी काबिल नहीं रहता, ठीक है। तो अगर तो आपकी समझ लें कि एक दड़ा है या कोई इस तरह का सीन है, तो फिर तो आप ज़ोर लगवाएं कबूतर का, एक दिन की हार जीत है। अगर वो मोड़ पड़ गया तो फिर आपका कबूतर कभी, क्योंकि उसको जो कबूतर जिस कबूतर को आपने लगाना ना नुस्खा,
उस कबूतर से सारी परवाज़ आपने एक ही दिन में ले लेनी है। समझ लें कि जो उसकी 1-2 दिन की परवाज़ है ना, वो आपने एक ही दिन में उसको आपने जब उसकी लेनी है ना परवाज़, तो वो कबूतर अगले दिन उसने मुड़ना ही नहीं, उसने खुश कितना हो जाना अंदर से, उसमें ताकत ही नहीं होनी कि उसने आगे मोड़ खाना ही नहीं है, ठीक है। उसने चलना ही नहीं है, ना उसने पानी चलाना है, ना उसने आगे रिकवर होना है, ना उसका जिस्म पूरा होना है। अगर तो एक दिन की हार जीतो तो फिर आप ज़ोर लगवाएं, अदरवाइज़ अगर मोड़ है जिस तरह से अब मौसम है, ठीक है, कहीं पे हवाएं हैं, लचक है, बादल है, तो इस मौसम में आप एक दिन परवाज़ ले लेंगे, अगले दिन आप ज़ाहिर बात है फिर आप हार जाएंगे, एक दिन उसका क्या फ़ायदा। तो कोशिश करें परिंदे अच्छे सिलेक्ट करें, ठीक है, जो कबूतर वैसे ही जिनमें परवाज़ हो, तो उनको जो है उड़ाएँ, अच्छी संभाल करें, अच्छी ट्रेनिंग करें, ठीक हो गया। तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी आँख का आपको थोड़ा सा दोबारा जो है वो शौक करवा देते हैं, ठीक है। ये आँख को आप बेशक स्क्रीनशॉट कर लें। ये जो आपके पास कबूतर शामों तक उड़े हैं बग़ैर गोली पानी के और बग़ैर नुस्खे के, गर्मी में जिन्होंने शामें की हैं, उनकी आप आँखें देख लें, इंशाल्लाह ताला यही आँखें होंगी। बाकी इसके बच्चे की भी आँख का आपको शौक करवाऊँगा, और इंशाल्लाह जब पाल के बाहर आएगा तो फिर उसका भी आपको शौक करवाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।